Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वीकली मील प्रेप वीडियो और इस तरह की वीडियो आपको बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इसके अंदर होती हैं ढेर सारी रेसिपीज, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स। चैनल के ऊपर इससे पहले भी 6 से 7 वीडियो वीकली मील प्लान के ऊपर हैं। इन केस आपने मिस कर दिया है देन यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। उनके अंदर भी ढेर सारी रेसिपीज एंड टिप्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अरबी बॉईल करके रख रही हूँ क्योंकि कल को लंच टाइम में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसको ईडोज बोलते हैं इंग्लिश में और आई थिंक कुछ कुछ जगह पे इसको घुइयाँ भी बोला जाता है। 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती हैं। बॉइल्ड अगर आपके फ्रिज में रखी हुई है तो फिर आप फटाफट इनकी सब्जी बना सकते हैं, सूखी भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। इसी के साथ आज के डिनर के लिए भी मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप के करीब राइस लिया है और इसको मैं अच्छे से वॉश करके और इसको सोक होने के लिए रख दूंगी जब तक मैं बाकी की तैयारी करूंगी हफ्ते के लिए। साथ साथ यहाँ पे राइस भी अच्छे से फूल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं डिनर प्रिपेयर कर लूंगी। तो चलिए, एक काम तो मेरा हुआ, उसके बाद बारी आती है दूसरे काम की। तो एक काम जो वीकली बेसिस पे मैं हमेशा करके रखती हूँ पिछले 1 साल से आई थिंक मैं बोल दूँ, अनियंस को पील करके रखना। और इस तरह से अनियन पील करके आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अगर आप चॉप करके रखते हैं तो फिर आपको विद इन अ डे इनको यूज़ करना होता है, लेकिन अगर आप पील करके रखते हैं तो आप 2 हफ्ते तक भी इनको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने भी अच्छी खासी रिसर्च करके ही ये काम शुरू किया है। और जब फ्रिज में आप इनको सेव करके रखते हैं ना इस तरह से पील करके, तो अगर आपको परेशानी होती है अनियंस को काटते टाइम आंसुओं की, तो वो नहीं होगी और बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। और इनको मैं बिना वॉश करे ही स्टोर करती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है एक अनियन निकाली, उसको वॉश कर लिया और जिस हिसाब से भी काटनी है रेसिपी में उस हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 काम यहाँ पे डन हो गए। अरबी बॉयल हो रही है, प्याज मैंने पील कर ली है। इसके साथ ही कुछ और काम है, जैसे कि ये धनिए का बंच है मेरे पास। तो सब्जी में कम ही डलता है मेरे यहाँ धनिया, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं आता है और बस ज़रूरत लगती है मुझे तो कभी कभी मैं अपनी और विकास की सब्जी में ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेती हूँ। तो जब बड़ा सा फ्रेश सा बंच मिल जाता है तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी मैं चटनी बना के रख लूँ। और आज बहुत दिनों बाद मैं चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे धनिया जो है उसको मैंने वॉश करके रख दिया, उसका पानी ड्रेन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे है मेरे पास अदरक, और विकास जो है वो काफ़ी बड़ा सा बॉक्स कोस्को से ले आए थे। वहाँ पे बड़ा ही मिलता है एक्चुअली, और कोस्को का जो अदरक होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल तुर्श सा और बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। तो थोड़ा सा भी आप चाय में डालें तो बड़ा मज़ा आता है। बस ये है कि बड़ा पैक होता है तो डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये काम मैं पिछले 1.5 महीने से कर रही हूँ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, तो इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अदरक मैंने स्किन के साथ ही मोटा मोटा कट कर लिया है और उसमें मैंने डाल दी है हैंडफुल इलायची, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी बेसिल लीव। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक पेस्ट तैयार करूंगी। एंड यस, यू गॉट इट राइट, हम यहाँ पे एक ये चाय का मसाला तैयार कर रहे हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप फ्रेशली भी कूट के साथ चाय में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बहुत सारा काम होता है तब ये 1 मिनट भी अगर सुबह के टाइम आपका सेव हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर यही है कि सीज़न में जो है वो अदरक अच्छा मिल जाता है, और अगर आपको अदरक की ही चाय पीने का मन होता है गर्मियों में भी, तो आप इस तरह से बना के इसको सेव कर सकते हैं। और फ्रीज़र में चीज़ें तो साल भर तक बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो इस तरह से ये आइस क्यूब ट्रे जो है, एक्चुअली राउंडल्स हैं नॉट क्यूब्स, इनमें मैंने क्वांटिटी जो है वो इस हिसाब से रखी है जितनी एक बार की चाय में हमारे यहाँ यूज़ होती है। जैसे कि 2 कप
कप चाय मेरे यहाँ बनती ही बनती है मेरे और विकास के लिए, तो उतना उतना मैंने अदरक का पेस्ट जो है वो इस ट्रे के अंदर लगा दिया है। ज़्यादा बनेंगी तो ज़्यादा हम ये जो राउंडर्स हैं वो ऐड कर लेंगे। और इनको मैंने क्लिंग रैप से ऊपर से कवर कर दिया है ताकि इनके ऊपर ज़्यादा आइस ना जमे। अगर आपके पास कवर वाला है तो आप उस तरह की ट्रे में इनको लगाएं और इसको मैं ओवरनाइट यहाँ पर रख छोड़ूंगी, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमारे सुबह सुबह जो है वो अदरक कूटने का, सारी चीज़ें इकट्ठे करने का जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो चाय का मसाला हमारा तैयार हो गया। इसके बाद धनिया जो है ये भी अच्छे से ड्राई हो गया था और इसको मैंने मोटा मोटा ही यहाँ पे कट कर लिया है। साथ ही चॉपिंग बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि 3 के करीब मैंने हरी मिर्चें रखी हैं, तीखी हैं इस बार की काफ़ी। और ब्लेंडर जार में जो है वो धनिया मैंने आधा डाला है और इतने में ही भर गया था। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है ना कि आपका जो ब्लेंडर जार है वो छोटा है, एक साथ सारा मटेरियल नहीं आता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, तो थोड़ा सा ही अमाउंट पहले डालें, उसको पीस लें और उसके बाद बाकी का ऐड करें, क्योंकि पिसते पिसते वो कम हो जाता है और इस तरह से अंदर एयर काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो भरा भरा रहता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से और साथ ही मैंने नींबू का रस डाल दिया था। बस इतनी ही चीज़ें मैं अपनी हरे धनिया की चटनी में डालती हूँ और कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो धनिया जो है वो पिस गया था तो बाकी का जो बचा हुआ था वो भी मैंने ऐड करके और इसको पीस लिया है। और अब इसको भी मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल दूंगी और इस हिसाब से ही कि एक बार में कितनी चटनी यूज़ होती है। ज़्यादा चाहिए तो 2-3 क्यूब निकाल लें और आप चाहें तो जब इसे ज़रूरत पड़े आपकी, आप निकालें, इसको थो कर लें, इसके अंदर आप दही मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना काम मैंने कर लिया है और बस अब फटाफट मैं डिनर बना लेती हूँ। और आलू वाले चावल बन रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बस मैंने ऑयल डाला है, उसमें हींग, जीरा और प्याज का तड़का मैंने लगाया है। साथ ही मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं लंबे लंबे काट के और नॉर्मल जो मसाले होते हैं धनिया, मिर्ची और हल्दी वो ऐड कर दिया है। इसके बाद राइस ऐड कर दिए जो मैंने सोक किए थे और जितने राइस हैं उतना ही मैंने पानी ऐड कर दिया है। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है और बस अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और एक विसल में ये डन हो जाते हैं। या फिर अगर आपका मेरे जैसा प्रेशर कुकर है जिसमें विसल नहीं आती है तो 1 से 2 मिनट का प्रेशर इसमें इनफ होता है। एंड यस, साथ के साथ आप क्लीनिंग ज़रूर करते रहें जब भी आप काम करते रहें किचन में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो अरबी है वो बॉईल हो गई थी, उसके बाद मैंने गर्म पानी उनमें से निकाल दिया था, ठंडा पानी डाला, हालांकि वो पानी भी फिर से गर्म हो गया क्योंकि इनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा रहती है। और बस अब इनको भी पील करके मैं रख लूँगी और जब मैं इनको यूज़ करूँगी कल को तो मैं एक बार इनको वॉश कर लूँगी, क्योंकि छोटा छोटा रेशा जो है इनके ऊपर स्किन का रह जाता है, तो जब भी यूज़ करें तो एक बार इनको अच्छे से वॉश कर लें। तो चलिए, अरबी का काम भी निमट गया। इसके बाद यहाँ पे मैं एनर्जी बार्स बनाने वाली हूँ जो मैं अद्वी को भी स्कूल में देती हूँ। अद्वी की क्लास जो है वो नट फ्री क्लास है, उसका स्कूल भी नट फ्री है, किसी भी बच्चे को नट्स की कोई एलर्जी नहीं है तो इसीलिए मैं उसको नट्स दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीनट बटर लिया है और ये क्रंची वाला है, आप चाहे तो स्मूथ भी ले सकते हैं। और बस हमें इतना ही इसको गर्म करना है कि ये बस हल्का सा मेल्ट हो जाए और उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें। तो मैंने यहाँ पे रफली क्वांटिटी ही ली है, लगभग आधा कप के करीब मैंने पीनट बटर लिया होगा। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे ओट्स, और ओट्स को कुछ मैंने रोस्ट नहीं किया है, बस हाँ ये थिन वाला ओट्स है। और ओट्स की भी जो है वो क्वांटिटी डिपेंड करती है, मैंने अंदाजे से ही डाला है, 1-1.25 कप के करीब डाला होगा। अगर आप स्मूथ वाला पीनट बटर ले रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा और ज़्यादा जा सकता है। बस ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे किस तरह का आपको टेक्सचर चाहिए, कोई भी नपे तुले पैमाने नहीं है इस एनर्जी बार के। और इसके बाद इसके अंदर मिठास के लिए हम ऐड करेंगे हनी, मेपल सिरप भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी वाली ये एनर्जी बाइट्स बनती हैं और एक ही इनफ होती है, टेस्टी बहुत लगती है और ये झटपट तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं और इसके अंदर और भी सीड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शहद जो है वो लगभग मैंने 1.5-2 टेबल स्पून के करीब ही ऐड किया होगा, बहुत मीठा मैंने इसको नहीं रखा है। इसके बाद बटर पेपर लेके उसके ऊपर मैंने सारे मिक्स को डाल दिया है और इसको बस मैं फैला लूंगी एक बार। और मैं इसकी ना बर्फी की तरह इसको कट करने वाली हूँ, जैसे कि एनर्जी बार्स होती हैं लेकिन छोटे साइज की, बाइट साइज की ही बनाऊंगी। तो बहुत ही अच्छी रहती है और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी, बहुत ही हेल्दी मंचिंग एक ऑप्शन है।
ये देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके इसके किनारे जो हैं वो भी अच्छे से स्मूथ कर लिए। बहुत ही आसान है इसको मोल्ड करना। इसके बाद बटर पेपर को जो है वो मैं चारों तरफ से इसके ऊपर रैप कर दूंगी। थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ। सीड्स जो है मेरे पास रखे हुए थे ये काफ़ी, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया। बट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बस ये है कि देखने में थोड़ी सी और ज़्यादा ये सुंदर लगती है। आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स जो होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों को वो भी बहुत पसंद आती हैं। और बस इस तरह से रैप करके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। वैसे तो ये 1 घंटे में ही बिल्कुल सही हो जाता है, और चाहे तो आप इसको अभी भी कट कर सकते हैं, बस ये है कि अभी थोड़ी सी ये स्मूथ रहेगी। बट मैं इसको ओवरनाइट छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि बाकी की जो मेरी मील प्रेप होगी वो अब मैं सुबह को उठ के करूंगी। इतना काम मैंने शाम को कर लिया। सो मील प्लानिंग इज नॉट अबाउट जस्ट स्टैंडिंग इन द किचन और बस किए जा रहे हैं आप काम। आपको जब टाइम मिले आप तब काम करें। और ये देखिए यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो भी तैयार हो गया, और इसको मैंने घी डाल के सर्व किया है, विच इज सुपर टेस्टी। और बस अब सीधा जंप किया है अर्ली मॉर्निंग 5 AM। मैं जल्दी उठ गई थी, और बाकी की मील प्रेप जो है वो सुबह सुबह होने वाली है। तो ये देखिए हमारा जो चाय मसाला है वो भी बिल्कुल अच्छे से जम गया है, और साथ ही जो हमारी चटनी है वो भी अच्छे से जम गई है। तो बस ट्रे में से निकाल के मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल लूंगी। इससे जो है वो स्पेस कम लेते हैं ये, और बहुत आराम से सेव हो जाते हैं। आइकिया से मैं लेकर आई थी, और मैंने आइकिया हॉल भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद चॉपिंग बोर्ड को मैंने पलटा है, क्योंकि उस तरफ जो है वो लगी हुई थी थोड़ी सी चटनी की, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इधर की तरफ अदरक के ऊपर भी लग जाए और चाय के अंदर चटनी का टेस्ट आए। तो यस, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि जब भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप चॉप करें या यूज़ करें चॉपिंग बोर्ड, तो या तो वॉश कर लें बीच में या फिर उसको पलट लें। तो बस ये भी मैंने जिपलॉक बैग में इस तरह से डाल दी है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी चाय के अंदर मैं ये 1 क्यूब डाल लूँगी, और बस आराम से ये डन हो जाएगा। साथ ही जो हमारी एनर्जी बार है वो भी बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है, और अब इसको भी कट करके और मैं सेव कर लूँगी। इसके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। ये काउंटर टॉप पे भी आराम से 1-1.5 हफ्ता चल जाती है, इससे भी ज़्यादा चल जाती है। हालांकि मेरे घर में तो ये 1 हफ्ता भी पकड़ पाए तो बड़ी बात है। वैसे मैं इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करती हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप जैसे चाहें इसको आप स्टोर कर सकते हैं, और बस ये है कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इट इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी, आप ट्राई ज़रूर करें। और हाँ, एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो ज़्यादा बेटर है ये, और अपने हिसाब से जैसे चाहें आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो मेरे पास ना ये चाशनी बची हुई थी शुगर सिरप गुलाब जामुन का, तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ मीठी रोटी। वैसे तो आप शक्कर पारे भी बना सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आप इससे ट्राई कर सकते हैं, बट मैं नॉन फ्राइड वर्जन यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो मैंने व्हीट फ्लावर लिया है लगभग 1.5 कप के करीब, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है मोयन के लिए, और साथ ही सौंफ ली है जो मैंने हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर डाला है, और इसके बाद जो सिरप है वो डाल के मैं इसका डो नीड कर लूंगी। और डो जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा टाइट बनाना है, इसका बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। तो जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से देख लें, और अगर आप के पास इस तरह से सिरप नहीं रखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। बस ये है कि फेस्टिव सीजन के बाद इस तरह से चीजें बच जाती हैं, तो इस तरह से मैं रीयूज कर लेती हूँ। लेकिन आप फ्रेशली भी बना सकते हैं। तो आप जितनी शुगर ले रहे हैं उससे आधा आपको पानी लेना है, उसको सोख करके रख दें, और जितना आपने पानी लिया है उससे दुगना आपको आटा लेना है। तो ये एक मेजरमेंट होता है। बाकी फिर मीठा जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं कि आपको कैसा पसंद आता है, बट जो मेजरमेंट मैंने बताई है उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक सी ही बनती है, ना बहुत मीठी और ना ही फीकी। बाकी आप वही है, कम ज्यादा तो कर ही सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे डो जो है वो
वो मैंने अच्छे से नीड कर लिया है। और बहुत मेहनत लगती है इस वाले डो को बनाने में, हाथों पे चिपकता भी है, बट ये है कि टाइट सा डो बना के आप तैयार कर लें। और इसकी मैंने इस तरह से 5 ये डो बॉल्स बना के तैयार करी है और इसको कुछ ऐसा रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और इतनी थिक सी मैंने इसकी रोटी बेल ली है। नॉर्मल वही ड्राई फ्लावर लगा के आपको इसकी रोटी बेल लेनी है, बट हाँ थिक आपको ये बनाना है, इसको बारीक ना बनाए नहीं तो बहुत क्रंची हो जाएगा। और वैसे तो ट्रेडिशनली मेरे घर में इससे भी ज़्यादा मोटा बना करता था, बस मैं इसको थोड़ा सा पतला बना रही हूँ। और इसके बाद आप इसको जो है वो ऑयल लगा के सेक लें। घी भी आप लगा सकते हैं, बस ये है कि यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं एवोकाडो ऑयल में ही इसके पराठे से बना रही हूँ। और अगर आपने कभी स्वाली या ठिकुआ खाया है तो ये आपको उसका ही टेस्ट देगा, बस ये नॉन फ्राइड वर्जन है। और हाँ, फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको सेकें, क्योंकि मोटा होता है। अगर तेज आप इसकी आंच रखेंगे ना तो ये ऊपर से तो आपको लगेगा सिक गया, लेकिन अंदर से आटा जो है वो कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो बिल्कुल मंद मंद आंच पे आपको इसको सेकना है, बिल्कुल कुरकुरा होने तक। तो सारी की सारी रोटियां पराठे जो भी आप बोले वो मैंने तैयार कर लिए हैं। और जैसे ही ये ठंडे होंगे ना ये क्रंची से हो जाएंगे, साथ ही जैसे ही आप खाएंगे तो बड़े सॉफ्ट रहेंगे मोयन की वजह से। और वो एक पीस गया मेरे मुंह में और ये बहुत टेस्टी लगता है। वो जो बीच बीच में सौंफ का टेस्ट आता है ना, दैट इज ऑसम। और टुकड़े मैं करके इसलिए रख रही हूँ, खाने में आसानी होती है। एक टुकड़ा आप ले सकते हैं, कभी मीठा खाने का मन हो। करेले के साथ ये बड़े अच्छे लगते हैं। और अद्वी जो है वो इसको पता नहीं क्यों देसी कुकी बोलती है कि ये इंडियन बिस्किट हैं, तो बच्चों को भी ये पसंद आते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। और ये आराम से 1 से 2 हफ्ते चल जाते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप चाहें तो इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ओके, अगली रेसिपी मेरे पास है ये स्प्रेडेबल बटर। थोड़ा सा ही बचा हुआ था और मुझे गार्लिक बटर बनाना था। आप घर का बना हुआ जो बटर होते हैं आप उससे भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गार्लिक क्लोव ली है, 2 हैं बिग साइज की, और वो मैं इस तरह से ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और गार्लिक भी आपको बटर के अंदर कितना ऐड करना है वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद है। तो यहाँ पे जो बटर है वो लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब ही होगा और 2 क्लोव मैंने ऐड करी है। साथ ही मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड करा है। आप इटालियन हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब जो आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल 2-3 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल की ऐड करी है। इसके बाद इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो गार्लिक बटर है वो तैयार हो गया है। आप गार्लिक ब्रेड बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि ये चीजें वही के 1-2 मिनट ही लगता है सुबह को बनाने में, आप कर सकते हैं, बट वही है कि गार्लिक पील करो, फिर उसको क्रश करो, उसके बाद आप ऐड करो, फिर मिक्स करो। तो अगर ये काम भी आपको सुबह को करा कराया मिल जाए तो आपको बस बच्चे के लिए ब्रेड के ऊपर इसको लगाना है और सेक के दे देना है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और मुझे ये चीजें करनी पड़ती हैं बिकॉज सम टाइम ईवी जो है मेरी छोटी बेटी वो सोती रहती है, सम टाइम शी इज अवेक विद मी, तो मुझे फिर दिक्कत होती है। और अद्वी का जो है मुझे सारी चीजें टाइम से करके देनी है बिकॉज उसको स्कूल जाना है। तो इसीलिए मैं ये प्लानिंग करके रखती हूँ ताकि जैसा भी दिन हो एटलीस्ट मेरा काम डिले ना हो। कुछ मेरे पास ये गार्लिक क्लॉव्स की मुझे अभी एक रेसिपी में यूज करनी है, तो ये मैंने इस तरह से पील करके इस छोटे से बॉक्स में रख ली है ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। इसके बाद बारी आती है एक मिक्स तैयार करने की। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी मिक्स तैयार कर रही हूँ। तो मैंने आधा कप के करीब यहाँ पे राइस लिए हैं। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है मसूर की दाल, पिंक वाली जो दाल होती है, 1 चमचा भर के। और उसके बाद जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली, 2 चमचे भर के मैंने वो डाल दी है। तो चमचे का ही मेजरमेंट एक्चुअली मैं इसके अंदर लेती हूँ। और ये एक मिक्स तैयार हो गया है। तो ईवी के लिए जब भी मुझे खिचड़ी बनानी होगी तो मुझे अलग से सारी की सारी चीजें नहीं लेनी है। इसमें से बस आधा 1 लैडल जो है वो निकाल के और पानी डालूंगी, जो भी सब्जी मुझे ऐड करनी है वो सब्जी डालूंगी और थोड़ा सा दलिया डाल दूंगी। इवन दो इफ आई एम बिजी एट वर्क और विकास को टाइम है तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बना के रख लें तो बहुत ईजी हो जाता है आपका काम। और 2 हफ्ते तक जो है ये क्वांटिटी हमारे लिए इनफ होती है। लाइक ईवी के लिए ही मोस्टली ये बनती है, हालांकि मुझे भी ये बहुत पसंद आती है। तो खिचड़ी मिक्स भी हमारा तैयार हो गया है।
और अब बनाते हैं एक नमकीन। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और कढ़ाई को मैंने बहुत तेज गरम किया था और उसके बाद मैंने ऑयल ऐड करा है। इससे जो आपका स्टील का बर्तन होता है वो नॉन स्टिक बिहेव करने लगता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं मुरमुरे, राइस स्नैप्स जो होते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, वो वैष्णो देवी गए थे, वो लेकर आई थी प्रसाद, प्रीति, शायद आपको ध्यान हो, ईवी के बर्थडे में आई थी और ये प्रसाद जो है वो हल्का सा सीला सीला हो रहा था। देन आई वाज लाइक कि इसको किस तरह से रीयूज करूं। गलती यहाँ पे एक हो गई कि इसके अंदर इलायची दाना भी था, तो वो कैरमलाइज हो गया, तो वो कहीं कहीं आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे चीनी के कैरमलाइज होने के। अगर मैं पहले से ध्यान दे लेती तो मैं इसको अलग निकाल लेती। खैर चलिए, अब इसकी नमकीन बना ही रहे हैं तो मैंने बिल्कुल हल्के से ऑयल में इसको रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने करी पत्ता हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड करा है, चाट मसाला डाल दिया है, हल्की सी हल्दी डाली है, हल्का सा रेड चिली पाउडर मैंने डाला है और इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो बस शुरुआत में डाला है, आप चाहें तो उस टाइम पे भी मसाले ऐड कर सकते हैं, फ्रेश करी लीव्स भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक नमकीन तैयार होती है। बस ये है कि आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लें लो फ्लेम पे। तो मैंने बस यहाँ पे आपको आइडिया दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक या फिर डिटॉक्स ड्रिंक भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी लिया है और उसके अंदर मैंने 1/4 कप ऐड करी है हल्दी। हल्दी जो है वो आप ऑर्गेनिक हल्दी लें या फिर आपके पास अगर हल्दी की रूट्स हो तो आप वो पिसी हुई यूज करें, फ्रेश हल्दी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड करी है काली मिर्च, 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जिंजर पाउडर, सूंठ पाउडर जो होता है वो ऐड करा है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिनेमन पाउडर, वो भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। अगेन ये चीजें आप थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर फ्लेवर कि आपको किस तरह का पसंद है। और इसका फ्लेवर और एनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड करा है। इसके बाद इस मिक्स को हम अच्छे से यहाँ पे पका लेंगे जब तक कि ये हल्का सा जो है वो ड्राई सा ना हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना है, बस हाँ थोड़ा सा टाइट सा ये हो जाए और आपको लगे कि हाँ सारी चीजें जो है वो अच्छे से पक गई हैं और एकदम से हल्दी की जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो ये जो हमारा मिक्स तैयार होता है दैट इज अमेजिंग। आप जो है वो आधा चम्मच लें और ये कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और बस फ्लेम ऑफ कर देनी है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको जो है वो किसी भी ग्लास जार में रख के और आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 2-3 हफ्ते तक ये बिल्कुल ठीक रहता है। और हल्दी वाला जो दूध होता है, आप दूध गर्म करें, उसके अंदर जो है वो आप ये 1-1.5 चम्मच ऐड कर दें अगर आप फुल फैमिली के लिए बना रहे हैं। वैसे 1 गिलास के अंदर आधा चम्मच ये काफी होता है। साथ ही मॉर्निंग ड्रिंक की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि गरम गरम पानी लें और उसके अंदर आधा चम्मच आप ये ऐड करें। मेक श्योर कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं वो गरम गरम हो तभी ये डिसॉल्व होगा, अदरवाइज इसके लंप पड़ जाएंगे। और ये यहाँ पे तैयार हो गया। तो मैं इसको एज ए मॉर्निंग ड्रिंक भी यूज करती हूँ और साथ ही जो हम रात को दूध पीते हैं हल्दी वाला दूध, उसमें भी यूज करती हूँ। ओके, इसके बाद जो अगला काम मुझे करना था वो था जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। कई बार मैं सब्जी के ऊपर भी डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और रायते के साथ तो खैर ये मस्ट ही हो जाता है। तो इसको इस तरह से ड्राई रोस्ट करके ना, जब तक इसके अंदर से हल्का सा धुआं सा ना आने लगे और आपको एक इसका जो कलर है वो भी बदला सा दिखाई देने लगेगा और खुशबू भी आने लगेगी, तो उस हद तक इसको आपको रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद आप चाहें तो इसे कोर्सली ग्राइंड करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो एज इट इज भी कर सकते हैं और जैसा भी आपको रेसिपी में ज़रूरत पड़े आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब रायते में डालती हूँ तो हाथों के बीच में बस हल्का सा इसको क्रश करके और मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस छोटी सी ग्लास बॉटल में इसको सेव कर लिया है। और हाँ, इसको जब आप स्टोर करें तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब स्टोर करें, गरम गरम को ना भर के रख दें, अदरवाइज खराब होने के चांसेस होते हैं, जाला पड़ जाता है। और बस ये भी यहाँ पे काम मेरा हो गया। तो ऑलमोस्ट माई वर्क इज डन। बस फाइनल काम एक बाकी है और वो है यहाँ पे पिकल बनाने का। तो ग्लास जार मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने अनियंस डाल दी हैं जो मैंने लेंथ वाइज कट करी हैं लेकिन मोटे मोटे चंक्स रखे हैं। इसके साथ ही रेडिश हैं जो रेड वाली होती हैं, और आप चाहें तो व्हाइट वाली मूली भी ले सकते हैं, उसके भी आप इसी तरह से या तो चंदे कट करके डाल दें या फिर लंबी लंबी कट कर दें। थोड़ा सा बीट रूट है, लेंथ
वाइज मैंने कट कर लिया था, और कुछ हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डिस्टिल्ड विनेगर। कोई भी व्हाइट विनेगर आपके पास हो तो आप वो ऐड करें। यहाँ का जो विनेगर है फील लाइक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पानी में इसके अंदर ज़्यादा ऐड करती हूँ। बाकी आप एक बार देख लें कि आपको कितना ऐड करना है। बस ये है कि बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो विनेगर आपको लगे। तो यहाँ पे पौना कप के करीब मैंने विनेगर ऐड करा है, और इसके अंदर 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो इससे जो है ये बिल्कुल बैलेंस रहता है, और ऐसा नहीं कि पानी डालने से कुछ खराब हो जाएगा। विनेगर के अंदर जितना भी आप मिलाएंगे वो टोटल विनेगर ही बन जाएगा, बस ये है कि थोड़ा सा माइल्ड रहेगा। हल्की सी मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है ताकि फ्लेवर बैलेंस रहे। और यहाँ पे हमारे पिकल जो है वो बिल्कुल रेडी है। फ्रिज में रख दें आप इसको, 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल डन हो जाएगा। और आजकल जो है वो साग वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। और थोड़े दिनों में बीटरूट जो है वो अपना भी रंग छोड़ने लगता है, तो बिल्कुल लाल लाल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब जो बारी आती है वो है कुछ वेजिटेबल तैयार करने की। तो वैसे तो मैं कोई सब्जी कट करके नहीं रखती हूँ, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दैट वन, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गोभी और ब्रोकली जो होती है इसके फ्लोरेट्स में हमेशा कट करके रखती हूँ। ये काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर एकदम से गोभी ग्रेट करनी है पराठे के लिए तो बस 2 फूल निकालो, ग्रेट करो, बच्चे के लिए पराठा बना के आप फटाफट पैक कर दो। तो ये काम मैं करके रखती हूँ, और फिर इस तरह से ना ये फ्रिज में जगह भी कम लेती है। बड़ा सा फूल आप रखें वेजिटेबल बास्केट में तो आधी बास्केट तो वही घेर लेता है। तो ये काम एक मैं करके रखती हूँ, इसके अलावा और कोई वेजिटेबल मैं कट करके नहीं रखती हूँ। तो ये भी यहाँ पे डन हो गया। तो कितनी सारी रेसिपीज, कितनी सारी टिप्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आप ट्राई करने वाले हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें रख दी हैं, और ये इवनिंग टू मॉर्निंग मील प्रेप था। सुबह तक मैं लगी हुई थी, सारी चीज़ें ये मैंने तैयार करी। और यहाँ पे थंबनेल के लिए मैंने एक्चुअली इन्हें इकट्ठा किया था, और जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो फ्रिज में ही रखा रह गया था, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यस, आज के चांद को देखना बिल्कुल ना भूलें। कितना ब्यूटीफुल आज का ये चांद लग रहा है। तो छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी, हालांकि वीडियो लंबी हो रही थी, बट आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।